अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है ईद उल फितर का पहला दिन और मैं हूँ यहाँ पर एक झुग्गी बासों की बस्ती में इनसे मुलाकात करने के लिए और इनसे जानने के लिए कि यहाँ पे ईद किस तरह से मनाई जाती है और ये लोग क्या करते हैं, इनकी गुज़र बसर क्या है, इनकी माशियात क्या है, इनकी दीगर सरगर्मियाँ क्या है जनाबे वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। खैरियत हैं जी? आपका क्या इसमें ग्रामी है जी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका क्या इसमें ग्रामी है भाई? बिल्कुल ठीक है। ईद आपका नाम माशाल्लाह। क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तियार है। मोहम्मद मुख्तियार साहब, आप खैरियत से हैं? जी, आपका नाम क्या है जनाबे वाला? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है सर। अच्छा जी, मोहम्मद मुख्तियार साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ हैं। तो आप ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह, ठीक अच्छी गुजरी। कितनी छुट्टियां आप करते हैं? हमारी बस 2-3 छुट्टी ही हैं। जैसे बाकियों की हैं? जी ऐसे बाकियों की भी तो 2-3 छुट्टियां होती हैं ना। जी जी। तो ये तो जो ईद है, इस ईद को कहते हैं ईद उल फितर। जी बिल्कुल। छोटी ईद आम तौर पे कहा जाता है। जी जी और ये बताएं कि ये तो रमज़ान के बाद आती है, बिल्कुल। पूरा महीना रमज़ान का गुज़रता है, तो उसके बाद जो ईद है, ईद उल फितर आ जाती है। जी जी आप ये बताएं कि रोज़े तो पूरा मुआशरा कुछ रखते हैं, लोग कुछ नहीं रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सारे नहीं रखते और सारे रोज़ा खोर भी नहीं होते। जी यार। तो आप ये बताएं कि यहाँ भी रमज़ान आया था? जी आया। अच्छा अच्छा। जी जी तो कुछ लोग रोज़े रखते हैं जी? जी रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप लोगों ने रोज़े रखे, रोज़े अब आसान हो गए हैं। जी 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 एक ज़माना था बड़ी शदीद गर्मी होती थी, जी जी लोग जिन्होंने रोज़े रखने उस वक़्त भी रखते थे, बिल्कुल। मगर अब तो वो दुश्वारी तो नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल उस एतबार से तो बड़ा आसान है। जी जी जी। आप ये बताएं कि यहाँ पे इस आपकी इस बस्ती के अंदर तकरीबन कितने नफूस बसते हैं, कितने अफराद तकरीबन यहाँ पे रहते हैं जी? ये हमारे सारे जितने भी हैं सब रिश्तेदार हैं, कोई मामू हैं, कोई कज़न है। ये कितने घराने होंगे जी? तकरीबन 30 घर होंगे। और ये बताएं कि एक घर जो है जी वो ये एक घर का है जो सामने है, ये अगले घर का है, इस तरीके से होता है? एक ही घर है बिल्कुल। एक खैमा, जी एक फैमिली। एक फैमिली। और आपकी जो फैमिली है जी उसमें अमूमन कितने बच्चे होते हैं जी? कितने अफराद पे मुश्तमिल होती है जी आपकी फैमिली? किसी के 3-4 बच्चे होते हैं, किसी के 5 हैं, इसी तरह। तो जैसे जैसे बाकी माशरे के अंदर है, जी जी बिल्कुल। बाकी भी तो ऐसा ही है ना। जी जी किसी के 3 तो किसी के 5 तो किसी के 6 भी हो गए। जैसे बाकी है ऐसे ही आपका भी है। जी जी बिल्कुल। और आप ये बताएं कि आपका रोजगार क्या है जी, आप लोगों का? कंपनी में काम करते हैं, सुथरा पंजाब में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो उससे पहले, ये तो अभी आई ना, उससे पहले क्या करते हम थे पहले जी? पीछे मियाँ वाली के थे। नहीं, पहले करते क्या, रोजगार क्या था जी? वही छुड़ी मजदूरी करते थे मिस्त्रियों के साथ ऐसे। अच्छा अच्छा। जी जी तो ये बताएं कि ये जो आपके माशाल्लाह आपकी ट्रांसपोर्ट है, जी जी। तो इसमें आप क्या करते हैं? ये पानी के लिए रखे हुए हैं। ये अच्छा, पानी के लिए रखे हुए हैं। कैन पानी के। और ये पानी कहीं दूर से लाते हैं, करीब से लाते हैं जी? इधर शहर से टूटियों में जो खरायती टूटियां लगा अच्छा अच्छा हुआ है। अच्छा। नहीं तो ये इतना, ये इस आबादी को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है? जी जी अच्छा अच्छा। तो आप ये बताएं कि ये इसमें तो लोग स्क्रैप का कारोबार भी करते हैं। ये गाड़ी बड़ी परफेक्ट है स्क्रैप के कारोबार के ही। और मैं एक आबादी के अंदर गया हूँ जो भोन रोड पे है, जी वो जी। सारे स्क्रैप का कारोबार करते हैं। वो करते हैं पर पैसे की तो बात है ना। अच्छा जी। जी तो आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या, आपका तो आपने बताया, जी जी। बाकी लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, क्या रोजगार? यही सारा जेड़ा सारा काम है यो इन्ना दे हर कहना अपना मजदूरी दिहाड़ी वाला काम है। मजदूरी दिहाड़ी वाला काम जी है। जी। कोई बल्दिया आप में लोग मिस्त्री के साथ काम जी करते हैं? मिस्त्रियां दे साथ बल्दिया नाली काम पैन करें दे बहु जाकर सारे अभी भर्ती हुए हैं? जी अभी भर्ती हुआ। उससे पहले क्या करते थे जी? वो नहीं है मिस्त्रियां नाल दिहाड़ी मजदूरी कर। ओके जी, ओके। तो ये थोड़ा सा हमें दिखाएं तो माशाल्लाह बड़ी रंगीन लाइफ है। रंगीन इस वजह से
کہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے ماشاءاللہ رونق لگائی ہوئی ہے. میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا, یہ دیکھیں نا آپ نے ماشاءاللہ کبوتر پالے ہوئے ہیں, اور یہ کبوتر یہاں پہ کتنے گھروں کا یہ شوق ہے جی کبوتر. یہ کہ بس میرے بھائی نے رکھے ہوئے. اچھا جی, آپ کے ہیں, اور آگے وہ نظر تو آ رہے ہیں ادھر, وہ آپ کے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں نہیں, اچھا. کسی اور نے رکھے ہوئے. اچھا جی, اچھا. تو آپ یہ بتائیں, یہ طوطے بھی ہیں ماشاءاللہ, اور مرغیاں بھی ہیں, بکری بھی ہے, تو اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ نے رونق لگائی. یہ گاڑیاں آپ کے پاس بڑی ہیں ماشاءاللہ, یہ گاڑیاں پانی کے لیے, ہر بندے نے اپنی گاڑی رکھی ہوئی ہے. اور یہ بتائیں کہ ایک دفعہ روزانہ لے لائیں تو کافی ہوتا ہے. جی ہو جاتا ہے. اچھا جی, زیادہ تر ہیں. اچھا, بہت سارے کین ہوتے ہیں جی اتنے کہ آپ کی یہ گاڑی بھر جائے, جی جی اور اس میں آپ کین رکھ کے لے آتے ہیں. جی. کپڑے ادھر ہی دھوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں؟ کپڑے دھو لیے, نہا لیا, کھانا پکانا پینا وینا جو ہے وہ سارا اس میں آپ کا کام چل جاتا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت عرصے سے ہیں, جی جی. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آئے روز اپنی جگہ, بعض لوگ تو بدلتے رہتے ہیں نا, جی جی تو آپ یہاں پکے مقیم ہو گئے ہیں جی. جی جی. تو یہ سرکاری زمین ہے, یہ کسی بندے کی ملکیت ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں جی, ایسا تو کھلی جگہ تک کی. اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. جی جی. آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ اتنے تقریباً سانو 7-8 سال ہو گئے. 7-8 سال ہو گئے ہیں جی. تو یہ تھوڑا سا آپ وزٹ کرا سکتے ہیں, تھوڑا گھما سکتے ہیں. ہم جا رہے ہیں اوکے بچوں کو لے. اوکے جی, آپ کی مہربانی جی. چلیں جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے اپنے اس کی سارے اپنے اس رہن سہن کی آپ نے وزٹ کرایا. تو یہ سارے یہ آپ کے ہیں, یہ والے سارے؟ جی جی, یہ سارے رشتہ دار ہی ہیں. رشتہ دار, وہ بھی رشتہ دار ہیں؟ وہی رشتہ دار ہیں, سارے ایک ہی برادری ہے جی. تو آپ کہاں سے ہیں جی؟ پیچھے آپ پیچھے میاں والی پپلا. میاں والی کا گاؤں ہے پپلا. جی جی. میاں والی سے کتنا دور ہے؟ وہ کہ یہ 35-40 کلو. کس سائڈ پہ ہے جی؟ اگے بھی ہے نا, کلور سائڈ پہ. کلور سائڈ پہ ہے جی. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.